नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज मैं उपस्थित हूं डीएलएफ अंकुर विहार में, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय मिश्रा जी से हम बातचीत करने आए हैं और जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में जो विकास की गति में कुछ बाधाएं हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो मैं उनसे ही पूछता हूं, विजय मिश्रा जी से, कि वो बताएं कि क्षेत्र में कैसे विकास होगा और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले कौन हैं। नमस्कार सभी मीडिया के बंधुओं को। सर्वप्रथम वार्ड 28 और लोनी विधानसभा, गाजियाबाद लोकसभा समस्त देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके क्षेत्र में लोग कहते हैं विकास पर लग गया है जंग, क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है और इस बात को मैं नकारूंगा भी, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि उन कामों से ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है विकास। जहां पे 500,000 करोड़ के फंड से समुचित विकास का होना था, वहां पे 30, 40, 50 करोड़ रुपए की जो लागत से होने वाले विकास के कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि ये क्यों विकास कार्य नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं इसका जो आप ठीकरा फोड़ सकते हैं वो कहीं ना कहीं निचले पायदान के प्रतिनिधि पे फोड़ सकते हैं। आप जैसा जानते हैं, देश में देशव्यापी स्कीम चल रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पथ निर्माण मंत्री जी के द्वारा, सभी के द्वारा निधि देने में, समुचित विकास करने में कहीं से कहीं तक की कोई कमी नहीं की जा रही है। गांव की गांव आप जाकर देख लीजिए, सड़कें, नालियां, खड़ंजा, पार्क, हर चीज विकास के पथ पे अग्रसर है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप वार्ड 28 की बात करते हैं तो हमें भी नजरें झुकानी पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे, यहाँ की जनता से चयन प्रक्रिया में कुछ निचले पायदान पे जो लोग वार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें कहीं ना कहीं भूल हुई है, जिस कारण वो जो प्रतिनिधि हैं, वार्ड के प्रतिनिधि, वो समुचित विकास सामंजस्य को बना के नहीं करा पा रहे हैं, वो समुचित फंड अपने विकास के लिए नहीं मांग पा रहे हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि वो 10 विकास कार्यों का चिट्ठी समूह पे भी नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने इस डेट में इस चीज का मांग किया, मांग के लिए उन्होंने दबाव बनाया, कोई प्रदर्शन करी, कोई धरना किया कि वार्ड का विकास हो। बस वो अपने राजनीति में मस्त हैं और जे क्षेत्र की जनता त्रस्त है। आज जैसे अभी चेयरमैन साहिबा ने कई क्षेत्रों का दौरा किया और गणतंत्र दिवस पे फीता काटा और उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की निकासी है, इसको दूर किया जाएगा। देखिए, जल निकासी पूरे लोनी की समस्या है। डीएलएफ अंकुर विहार एसएलएफ में एकल आवासीय योजना के तहत में कोठियों का बनना था, लेकिन समय के डिमांड को देखते हुए यहाँ पे एकल आवासीय की जगह पे बहुमंजिलीय फ्लैट बन गए। एक बिल्डिंग पे जहां एक कोठी होनी चाहिए थी, 12 फ्लैट बन गए। तो जो नाली की व्यवस्था थी वो चौक पड़ गई है। अब यहाँ पे कम से कम 100-200 करोड़ की बजट जब अलॉट हो वार्ड 28 के लिए, तो समुचित विकास हो सके, जिससे हमारे नाली की, सीवर की समस्या सॉल्व हो सके। इसके लिए चेयरमैन साहब ने आज बताया भी, और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं ऊंचे लेवल पे, लाइक सांसद महोदय, विधायक महोदय या चेयरमैन साहिबा, ये लोग प्रयासरत हैं कि फंड आए और यहाँ का निस्तारण किया जाए जो सीवर की समस्याएं हैं। हम क्षेत्र की जनता, अगर आप बात करें क्षेत्र की जनता की तरह से, तो मैं तो यही कहूंगा कि वार्ड का समुचित विकास हो, जिससे क्षेत्रवासियों को सुख मिल सके। और कोशिश होगी, कब 2022 आने वाला है, 2022 में इस वार्ड में परिवर्तन की बयार चले और हम लोग। क्या मिश्रा जी 2022 में चुनाव में आ सकते हैं मैदान में? देखिए, मिश्रा जी ही नहीं, हो सकता है, जनता ने आदेश किया, पार्टी ने आदेश किया, जनता ने सराहा कार्यों को, जनता को लगेगा ये उचित है, तो मैं भी आ सकता हूं, और भी भाई लोग हैं वो भी आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ मेरा कहना यह है कि वो लोग आए जो लोग अपने कर्तव्य को समझें और राजनीति के साथ साथ क्षेत्र का विकास करें। प्राथमिकता क्षेत्र के विकास को होनी चाहिए। अगर आप 2022 में आए तो सबसे पहली प्राथमिकता डीएलएफ वार्ड नंबर 28 की क्या होगी? देखिए, अगर आपने जैसा कहा, यहाँ की जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिया, तो सर्वप्रथम 2 ही हमारी यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं। पहली समस्या है सीवर की। यहाँ की सीवर की व्यवस्था 1 साल के अंदर दुरुस्त कर दी जाएगी।
दूसरी, सड़क जो बनती है और ठेकेदारों का घटिया निर्माण के कारण टूट जाती है, उन ठेकेदारों का नकेल कसने का काम किया जाएगा। जो सड़क बनेगी अगर टूट गई तो ठेकेदार जिम्मेवार होगा। इसके लिए यहां से लेकर नगर पालिका से लेकर विधानसभा तक हम लोग एक एक कर देंगे और कोई भी गलत कार्य इस क्षेत्र को नहीं करने देंगे। तो जल निकासी, सड़क और रेजिडेंट की सुरक्षा, ये 3 ही मुद्दे होंगे जिस पे अगर मुझे अवसर मिला तो मैं काम करूंगा। अगर अवसर आया तो क्षेत्र में सीवर की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, घटिया क्वालिटी का निर्माण की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, इसी 4 मुद्दों को मैं दुरुस्त कर दूंगा। और भगवान ने चाहा तो ये हमारा वार्ड 28 लोनी का सबसे बढ़िया वार्ड होगा। यही मेरा आप लोगों से वचन है, आप कह सकते हैं। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र को जनता को यही संदेश दूंगा और उनसे हाथ जोड़ के एक अपील करूंगा कि आप लोग अगर 2022 में मैं आपके पास चुनाव के लिए आता भी हूं तो चेहरा देख के वोट ना दें। अगर मेरे अंदर काबिलियत हो तो मुझे वोट दें। और अगर आपको लगता है कि विजय मिश्रा से उपयुक्त कैंडिडेट बाजार में हो तो मैं आज ही आपसे कह रहा हूं कि आप उसको भी वोट दे सकते हैं जो मुझसे उपयुक्त हो। लेकिन आग्रह सिर्फ एक है कि दिल पे हाथ रख के कंपैरिजन कीजिएगा। कोई क्षेत्रवाद, कोई जातिवाद के तहत कंपैरिजन ना करके दिल पे हाथ रख के पढ़े लिखे सुयोग्य बंदे को चुनिएगा जो आपको अपना परिवार समझ सके और क्षेत्र को अपना घर समझ के समुचित विकास करे। बस यही क्षेत्र की जनता से मेरा अपील है।